हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी शाही सागर पर। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा के दिसंबर 2014 तृतीय प्रश्न पत्र पर बात करेंगे। अगले वीडियो में हमने द्वितीय प्रश्न पत्र पर बात किया था, क्योंकि पहले 3 पेपर होता था, एक फर्स्ट पेपर, 2 हिंदी के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आने वाला सभी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। व्याख्या सहित देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसका हम व्याख्या देखते चलेंगे, क्योंकि व्याख्या से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है ऋठिणेम चर्यु, रय कुमार चर्यु, पौम चर्यु, भविष्यत कहा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्पदंत का है रय कुमार चर्यु। राइट आंसर रय कुमार चर्यु। रय कुमार चर्यु, नाग कुमार चर्यु पुष्पदंत के है, प्रबंध काव्य है, स्वयंभू के है, ऋठेड़ में चर्यु अरिष्ट नेम ये स्वयंभू के है, पौम चर्यु या पदचरित स्वयंभू के प्रबंध काव्य, भविष्यत कहा या सूर्य पंचांग धनपाल का है। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रह्मांडे मां जाड़ंत ही भेव एव पढ़िए ए उच्चहु बेव, मट्टी पारड़ी कुश लई पढ़ंत, घर ही बैसी अग्नि हुड़ंत। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? गोरखनाथ, सरहपा, रैदास, कबीरदास। राइट आंसर हो जाएगा किसका है? सरहपा। सरहपा का है। और देख लेते हैं और कवि का। गोरखनाथ का है अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये वाली पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसको ध्यान दीजिएगा। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा गोरखनाथ का है। कबीरदास का है गोरख अटक्यो कालपुर कौन कहावे साहू। रैदास का है कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी। रैदास का है। आगे है मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? मुसलमान लोग किसको शिष्य मानते हैं? कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। राइट आंसर हो जाएगा शेख तकी। मुसलमानों ने कबीरदास को शेख तकी का शिष्य मानते थे, परंतु सर्वविदित है कि ये रामानंद के शिष्य परंपरा में अग्रणी थे। इनको शेख तकी को शिक्षा गुरु माना गया है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशवदास, पद्माकर, भिखारीदास, सेनापति। राइट आंसर हो जाएगा केशवदास। विज्ञान गीता केशवदास। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा को पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? लॉर्ड मैकाले, जॉर्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के, गिल क्राइस्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिल क्राइस्ट। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में जॉन गिल क्राइस्ट ने किया था। इन्हीं के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। इनके द्वारा 2 हिंदी भाषी शिक्षक लल्लूलाल तथा सदल मिश्र को नियुक्त किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, लल्लूलाल और सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज का वास्तविक संस्थापक लॉर्ड वेलेजली था। यह विद्यालय कलकत्ता में स्थापित था। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद कीर्ति उर्वशी किस विधा की रचना है? गीतिनाट्य, नाटक, प्रगीत, चंपू काव्य। राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी चंपू काव्य है। जयशंकर प्रसाद की कीर्ति उर्वशी प्रकाशन है 1909 में लिखित प्रथम रचना तथा चंपू काव्य में यानी गद्य और पद्य मिश्रित रचना है।
अगला क्वेश्चन है, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक हैं शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, देवराज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवराज। इंपॉर्टेंट है, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक है देवराज। छायावाद का पतन 1966 ईस्वी, देवराज। कवि और काव्य 1937, शांति प्रिय द्विवेदी। प्रसाद निराला और पंत किसका है? नंदुलारे वाजपेयी। ये भी पूछा गया कई बार। 1931, आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा। 1956, गीत पुंज किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामकुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीत पुंज किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, संशयात्मा किस कवि की रचना है? संशयात्मा किस कवि की रचना है? अशोक वाजपेयी, ज्ञानेन्द्रपति, कुंवर नारायण, उदय प्रकाश। किसका है? ज्ञानेन्द्रपति का है। ज्ञानेन्द्रपति 2006। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। ये पंक्तियां किस कवि की है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं पंक्तियों से, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखन लाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा का है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, भगवती चरण वर्मा। और कवि की पंक्तियां देख लेते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान। बन एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम ना हो, किसका हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सिंह सेनापति, शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग, राम रहीम अलका। अलका, राम रहीम, शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग, सिंह सेनापति। शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग, राम रहीम अलका, सिंह सेनापति। राम रहीम अलका, सिंह सेनापति, शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलका, राम रहीम, शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग, सिंह सेनापति। इसका हम समय देख लेते हैं। अलका 1933 निराला जी का है। राम रहीम 1936 राधिका रमण प्रसाद का है। शेखर एक जीवनी भागे अज्ञे 1940, सिंह सेनापति 1942, राहुल सांस्कृत्यायन। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। परती कथा, दीर्घ तपा, पलटू बाबू रोड, मैला आंचल। मैला आंचल, पलटू बाबू रोड, परती कथा, परिकथा, दीर्घ तपा। मैला आंचल, परती कथा, दीर्घ तपा, पलटू बाबू रोड। दीर्घ तपा, मैला आंचल, पलटू बाबू रोड, परती परिकथा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, पलटू बाबू रोड। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम। और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पुराने प्रश्न पत्र से बहुत सारे बनते हैं, तो पुराने प्रश्न पत्र को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है, जिससे कि परीक्षा में बढ़त बन सकता है। ओके, दिसंबर में फिर से एग्जाम होगा, इसका मतलब नहीं कि जब पेपर का डेट आ जाए फिर हम तैयारी शुरू करें, पहले से ही लग जाइए, ठीक है, अभी से ही लगना पड़ेगा तभी हो सकता है कुछ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का
सही अनुक्रम है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आंधी। आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रतिध्वनि इनका और है कहानियों का सही अनुक्रम है छाया 1912, उसके बाद प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। वामा शिक्षक, भाग्यवती, निसहाय हिंदू, नूतन ब्रह्मचारी। वामा शिक्षक किसका है? ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लोरी। निसहाय हिंदू बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी नहीं, निसहाय हिंदू राधा कृष्णदास। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद कल्याण, भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लोरी, निसहाय हिंदू राधा कृष्णदास, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वामा शिक्षक 1872 ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। भाग्यवती 1877 श्रद्धाराम फुल्लोरी। निसहाय हिंदू 1890 राधा कृष्णदास। नूतन ब्रह्मचारी 1886 बालकृष्ण भट्ट। परीक्षा गुरु 1882 लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। अमृत राय, कृष्णचंद्र, जान सेवक, उदय भानु। इसको सुमेलित करना है। अमृत राय कौन सी कहानी उपन्यास का पात्र है? अमृत राय। प्रेमा, कृष्णचंद्र, सेवा सदन, जान सेवक, रंगभूमि, उदय भानु। उदय भानु हो जाएगा निर्मला। राइट आंसर ऑप्शन बी। एकांकी में अन्वित तथा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? पात्र, कार्य, प्रकृति, पताका। एकांकी में अन्वित तथा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य। काल स्थान के साथ कार्य निर्वाह की गणना की जाती है। इसका व्याख्या देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में संकलन त्रय का उल्लेख इस प्रकार है। इसके अंतर्गत काल, स्थान और कार्य या वस्तु की गणना की जाती है। काल, स्थान और कार्य या वस्तु की गणना की जाती है। पताका, प्रकृति, बीज, बिंदु, कार्य, यह 5 अर्थ प्रवृत्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। यथार्थवाद और छायावाद जयशंकर प्रसाद, नंदुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, मुकुटधर पांडे। राइट आंसर हो जाएगा यथार्थवाद छायावाद निबंध है जयशंकर प्रसाद का। वृत्त और विकास शांति प्रिय द्विवेदी, रीति और शैली नंदुलारे वाजपेयी, हिंदी और छायावाद मुकुटधर पांडे। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? राजश्री, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयक, विशाख। सर्वनाग किस नाटक का पात्र है? राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? अंधा कुआं, चिंदियों की एक झलक,
साच कहूं तो नेपथ्य राग। राइट आंसर हो जाएगा चिंदियों की एक झालर, जो कि स्त्री समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंत हाजिर हो किस महिला नाटककार की रचना है? शांति मल्होत्रा, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, मीरा कांत। अंत हाजिर हो किसका है? मीरा कांत। राइट आंसर मीरा कांत। इसका समय है 2004। छाया नामक एकांकी के लेखक हैं उपेन्द्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा, सुदर्शन। छाया नामक एकांकी के लेखक हैं सुदर्शन। राइट आंसर ऑप्शन डी। छाया सुदर्शन। चरवाहे किसका है? उपेन्द्र नाथ अश्क का एकांकी है। काम कंदला रामकुमार वर्मा, धूम शिखा उदय शंकर भट्ट। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का अनुक्रम। माधवी मुआवजे आलमगीर हानुश, हानुश माधवी मुआवजे आलमगीर, मुआवजे हानुश आलमगीर माधवी, आलमगीर माधवी हानुश मुआवजे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हानुश माधवी मुआवजे आलमगीर। भीष्म साहनी के नाटक हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। युगे युगे, क्रांति, सत्ता के आर पार, डॉक्टर टूटते परिवेश, डॉक्टर, सत्ता के आर पार, युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, टूटते परिवेश, युगे युगे क्रांति, डॉक्टर, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार। राइट आंसर ऑप्शन डी। विष्णु प्रभाकर का नाटक क्रम से है डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार। इनमें से कौन सा अनुभाव का एक भेद है? निर्वेद, उन्माद, व्रीड़ा या आहार्य। राइट आंसर हो जाएगा अनुभाव का एक भेद है आहार्य। आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में यह सूत्र है, विवाह अनुभाव संचारी संयोग संयोगाद निष्पत्ति में अनुभाव का वर्णन किया गया है। वाचिक, आंगिक, सात्विक है। भानुदत्त के अनुसार चार भेद इस प्रकार हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक हैं। निर्वेद, व्रीड़ा और उन्माद संचारी भाव हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपर्युक्त में से सभी। राइट आंसर हो जाएगा व्यंजना। व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है तो वहां व्यंजना होता है। जहां मुख्यार्थ बाधित होता है तथा लक्ष्यार्थ आए, अलंकार सिद्धांत है। लक्षणा शब्द शक्ति है या लक्ष्यार्थ। जहां पर मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ दोनों बाधित हो और व्यंग्यार्थ अभिष्ट होता है तो ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत व्यंजना व्यंग्यार्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी? काव्य दोष की दंडी, भामा, वामन, आनंद वर्धन। राइट आंसर हो जाएगा वामन। काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी? वामन। इंपॉर्टेंट है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। वामन के दोष को सर्वप्रथम परिभाषा दी है, काव्य दोष को सर्वप्रथम परिभाषा दी है और कहा गुणम विपर्यात्मानो दोषा। ये पंक्ति पूछी जाती है, किसका है? वामन का। अर्थात गुण की आत्मा के विपरीत अवयव ही दोष है। इन्होंने दोषों की संख्या 20 मानी। ये भी पूछा जा सकता है। वामन ने गुण दोषों की संख्या मानी है 20। 10 गुण दोष, 10 अर्थ। दंडी गुणों की रीति या नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य हैं। इन्होंने काव्य में कटु वचन को दोष माना है।
भामा ने को कवित्व को साक्षात मृत्यु माना है। भामा ने। आनंदवर्धन रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य आनंदवर्धन हैं। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य आनंदवर्धन हैं। हेयता को काव्य में जोड़ने की चेष्टा की है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? संदेह, विशेषयोक्ति, समासयोक्ति, भ्रांति, मान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रांति मान। रस निष्पत्ति के संबंध में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? भुक्तिवाद अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टनायक, भट्ट लोलट। राइट आंसर हो जाएगा भुक्तिवाद भट्टनायक। यहाँ पे और देख लेते हैं। भट्ट लोलट 9वीं शती, उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, मीमांसा, दर्शन। भट्ट लोलट का। भट्ट शंकुक का है 9वीं शती, अनुमतिवाद, भट्ट शंकुक, न्याय दर्शन। भट्टनायक 10वीं सदी के हैं, भुक्तिवाद या भोगवाद। सांख्य दर्शन अभिनवगुप्त 11वीं सदी के, अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। स्वर भंग कौन सा अनुभाव है? सात्विक। राइट आंसर ऑप्शन डी, सात्विक। लोक वृत्तानुकरणम नाट्यमेतन्मया तन्मया कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? लोक वृत्तानुकरणम नाट्यमेतन्मया कृतम किसका है? भरत, धनंजय, अभिनवगुप्त, रामचंद्र, गुरचंद। राइट आंसर हो जाएगा भरत का है, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावता, यह उक्ति किस आचार्य की है? भामा, उद्भट, दंडी, मम्मट। राइट आंसर हो जाएगा भामा का, ऑप्शन ए। काव्यम तु जायतु जातु कश्चित प्रतिभावता, भामा। अगला क्वेश्चन है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है? आनंदवर्धन, मम्मट, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ। राइट आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? कारणमाला, एकावली, माला दीपक, काव्य लिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी, काव्य लिंग। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? साधारणीकरण की व्याख्या किसने की है? इसमें से नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन है श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 3, 5। श्लेष अलंकार राइट आंसर ऑप्शन ए, 2 प्रकार के होते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के 2 प्रकार हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम है। बड़े भाई, भारतेंदु युग, परंपरा का मूल्यांकन, साहित्य और संस्कृत। भारतेंदु युग भाषा, साहित्य और संस्कृत, परंपरा का मूल्यांकन, बड़े भाई। भाषा, साहित्य और संस्कृत, परंपरा का मूल्यांकन, बड़े भाई, भारतेंदु युग।
परंपरा का मूल्यांकन बड़े भाई, भाषा, साहित्य और संस्कृत, भारतेंदु युग। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारतेंदु युग, भाषा, साहित्य और संस्कृत, परंपरा का मूल्यांकन बड़े भाई। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। भरत, दंडी, वामन, आनंद, वर्धन। उनके संप्रदायों के साथ सुमेलित करना है। भरत का हो जाएगा, ये किस संप्रदाय के थे? रस सिद्धांत। ठीक है। दंडी का हो जाएगा अलंकार, वामन रीति, आनंदवर्धन ध्वनि। राइट आंसर ऑप्शन बी। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम कर्म विधान है, यह कथन किसका है? ये वाला कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से देखिएगा। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम कर्म विधान है, यह कथन किसका है? एडिसन, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नान, कॉलरिज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलरिज का है। कविता सर्वोत्तम शब्दों का कर्म विधान है, कॉलरिज। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, वर्ड्सवर्थ। कल्पना सर्वप्रथम प्रत्यक्ष दृश्य से प्रभावित होती है, एडिसन। काव्य जीवन की आलोचना है, मैथ्यू अर्नाल्ड। अगला क्वेश्चन है, आई.ए. रिचर्ड्स के ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के संस्करण वर्षों से सुमेलित कीजिए। The Principles of Literary Criticism, The Philosophy of Rhetoric, Science and Poetry, Practical Criticism। रिचर्ड्स के ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। The Principles of Literary Criticism, इसका हो जाएगा सन 1924। The Philosophy of Rhetoric हो जाएगा सन 1936। साइंस एंड पोएट्री 1926। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हो जाएगा सन 1929। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना, रागात्मक भाषा, परंपरा और व्यक्तित्व प्रज्ञा, कल्पना सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, रागात्मक भाषा, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, रिचर्ड्स एवं सी के ऑग्नेट। परंपरा और व्यक्तित्व प्रज्ञा, द सीक्रेट बुक, इलियट का है। कल्पना सिद्धांत, बायोग्राफिया लिटरेरिया, कॉलरिज। अनुकरण सिद्धांत, पेरीपोएटिक्स, अरस्तु। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्या, ट, च, ओ। राइट आंसर हो जाएगा के, संयुक्त ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवनी, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवनी। राइट आंसर जीवनी। मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान पर उनकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई जीवनी है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन ना तिरपित
भेल। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? विद्यापति, रसखान, हित हरिवंश, मीराबाई। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन ना तिरपित भेल। विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? इन पंक्तियों के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला है, कविता हमारे परिपूर्ण छड़ों की बाड़ी है, यह कथन किसका है? कविता हमारे परिपूर्ण छड़ों की बाड़ी है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। कविता हमारे परिपूर्ण छड़ों की बाड़ी है, सुमित्रा नंदन पंत। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, प्रसाद। साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में देख पड़ती है, निराला। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, किसका है? महादेवी वर्मा। इंपॉर्टेंट है ये वाला, कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, महादेवी वर्मा। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी। राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है, इतिहास तिमिर नाशक, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में शिव शंभु के चिट्ठे। सीढ़ियों पर धूप में इतिहास तिमिर नाशक, शिव शंभु के चिट्ठे, साहित्य देवता। इतिहास तिमिर नाशक, शिव शंभु के चिट्ठे, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में। साहित्य देवता सीढ़ियों पर धूप में, इतिहास तिमिर नाशक, शिव शंभु के चिट्ठे। राइट आंसर ऑप्शन सी, इतिहास तिमिर नाशक, शिव शंभु के चिट्ठे, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में। इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं और रचनाकार कौन है। इतिहास तिमिर नाशक 1873, शिव प्रसाद, सितारे हिंद। शिव शंभु के चिट्ठे 1903, 1905, बाल मुकुंद गुप्त। साहित्य देवता 1943, माखनलाल चतुर्वेदी का है। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय 1960। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। राइट आंसर ऑप्शन डी। भाषा निर्माण के सही क्रम है ध्वनि, शब्द, पद, फिर वाक्य। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर्त में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। कंठ, तालव्य, वत्सर, दंत, ओष्ठ। तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत, वत्स। दंत, ओष्ठ, कंठ, वर्ष, तालव्य, ओष्ठ, वत्स, तालव्य, कंठ, दंत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कंठ से लेकर मुख विवर्त से उच्चरित ध्वनियों का अनुक्रम है कंठ, तालव्य, वत्स, दंत, ओष्ठ। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही अनुक्रम है। गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि। ये वाला क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा ही जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, नागरी लिपि। नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी। ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी। राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि,
गुप्त लिपि, फिर देवनागरी लिपि। जन्म काल के अनुसार कवियों का अनुक्रम है केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। त्रिलोचन, रघुवीर सहाय, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865-1948 है। इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। मैथिली शरण गुप्त 1886-1964 आधुनिक युग के तुलसी स्वीकार किए जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। माखनलाल चतुर्वेदी 1889-1968 आपको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897-1960 इनका उपनाम नवीन था। प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है। निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। मधुकलश, निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। इसका हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। मधुशाला 1935 हरिवंश राय बच्चन का है। इनका समय 1907 से 2003। मधुबाला 1936। मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, शतरंगिनी 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946 ईस्वी, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950। ये सभी हरिवंश राय बच्चन की हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम है। श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक। रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम। दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास, सुंदरदास। गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास। गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। मलुकदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। गुरु नानक 1469-1538 कहाँ हुआ था? जन्म स्थान पूछा जाता है ननकाना लाहौर। दादू दयाल 1954 1603,
अहमदाबाद गुजरात। मलोकदास 1574, 1682 कड़ा इलाहाबाद। सुंदरदास 1596, 1689 धौसा जयपुर। पूछा जाता है सुंदरदास का जन्म स्थान धौसा जयपुर। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सुमेलित कीजिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके निबंधों के साथ सुमेलित करना। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका हो जाएगा माटी हो गई सोना। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, माटी हो गई सोना। रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा रेती के फूल। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे आल बाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा आलोक पर्व। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। आछे दिन पाछे गए, नंगा तलाई गांव, आंगन के बंधन वार, वे देवता नहीं हैं। इसको उनके लेखों के साथ सुमेलित करना। आछे दिन पाछे गए किसका है? काशीनाथ सिंह। नंगा तलाई गांव किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का है। आंगन के बंधन वार हो जाएगा विवेकी राय। वे देवता नहीं हैं, राजेंद्र यादव। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखों को उनके यात्रा वृत्तांत के साथ सुमेलित कीजिए। राहुल सांस्कृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। यात्रा वृत्तांत के साथ सुमेलित करना। राहुल सांस्कृत्यायन का है मेरी तिब्बत यात्रा। रामवृक्ष बेनीपुरी का हो जाएगा पैरों में पंख बांधकर। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। निर्मल वर्मा का हो जाएगा चीड़ों पर चांदनी। निर्मल वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। 11 वर्ष का समय, गुलबहार, एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल। उनके लेखों के साथ सुमेलित करना। 11 वर्ष का समय किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी। एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी हो जाएगा माधवराव सप्रे। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास। राइट आंसर ऑप्शन ए। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेख का शुभकार किया जाता है। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्म पत्नी थी। हिंदी की प्रथम लेखिका कौन है? राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला। निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्महत्या के विरुद्ध, हाशिए पर गवाह, हाशिए का गवाह, चांद का मुंह टेढ़ा, स्वप्न भंग। कवियों के साथ सुमेलित करना। आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। हाशिए का गवाह, हाशिए का गवाह कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध। स्वप्न भंग किसका है? प्रभाकर माचवे। राइट आंसर ऑप्शन सी। स्थापना तर्क से है। स्थापना है, मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। तर्क है, क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है। इसका हो जाएगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, आर गलत है। अगला है स्थापना। ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। धर्म साधना व्यक्ति निष्ठ है। तर्क है, क्योंकि साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से ही होता है। ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन
ए आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है स्थापना। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। तर्क, क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है, उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। दोनों सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला स्थापना है। इतिहास का साहित्य कुछ बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखे के नाम नहीं है। तर्क, क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है स्थापना। स्थापना है। जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक स्तरों में बांट रखा है। तर्क, क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। राइट आंसर ए सही है, लेकिन आर गलत है। आर गलत है। अगला है स्थापना। स्थापना काव्य विद्या है और कला उपविद्या, इसीलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है। तर्क, क्योंकि कला कौशल और शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है जिसमें सत और असत का विवेक रहता है। राइट आंसर दोनों सही है। अगला स्थापना है। नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जाती है। तर्क, लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। राइट आंसर दोनों गलत हैं। स्थापना है। साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है। तर्क, क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्म संतोष के लिए करता है। राइट आंसर ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला है स्थापना। मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। तर्क, क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता है। ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला है 75 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। स्थापना। साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है। तर्क, क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। दोनों सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पे हमने प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा और सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आया होगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।